उसने ये कहा कि ये कांग्रेस के जो लोग हैं कांग्रेसी नहीं है। मंत्री आप जानते हो, नाम उनका आदरणीय बीडी कल्ला जी हैं। उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, उन्होंने कहा। और ये जो मेरे साथ लोग थे वो कांग्रेसी नहीं है। तो क्या माना है कि कांग्रेसी को तो वोट नहीं दिया गया है और जो कांग्रेस से नहीं उनको टिकट दिया गया? सॉरी, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कल्ला जी अपना जाने कि वो कांग्रेसी हैं या नहीं है। मैं कट्टर कांग्रेसी था और मैंने पार्टी के लिए काम किया था। ये मैं सबके साथ चुप रहो, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू की क्या भावना है? देखिए, मेरी भावना यहाँ पर कौन है? मेरी भावना ये है कि मेरे सहयोगी जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है, वो अगर मुझे कहेंगे कि नॉमिनेशन भरो, चुनाव लड़ो, तो मैं उनकी बात को जाने नहीं दूंगा। वो भी काम मैं करूंगा। आज अशोक गहलोत कहेंगे क्या? अशोक गहलोत के आलाकमान कहेंगे कि आप पीडी कल्ला के लिए कौन आलाकमान? जिसने कांग्रेस को बेचा है वो आलाकमान। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मेरे मन में जो आएगा और मेरे साथी लोग जो कहेंगे वो काम करूंगा। उस मंत्री ने उसने ये कहा कि ये कांग्रेस के जो लोग हैं कांग्रेसी नहीं है। मंत्री आप जानते हो, नाम उनका आदरणीय बीडी कल्ला जी हैं। मैं टिकट कटाने का मेरा कोई प्रयास नहीं है। पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया वो जाने और पार्टी जाने। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ इस निर्णय पे नहीं हूँ। पश्चिम में बीडी कल्ला को टिकट दिया, विरोध के सुर प्रारंभ हो चुके हैं, लोगों में नारेबाजी लग रही है, बीडी कल्ला मुर्दाबाद। हमारे साथ में राजकुमार केराडू है, राजस्थान सरकार में उपाध्यक्ष भी है बोर्ड में। किरण साहब, क्या हुआ? खेला आपके सामने है। पार्टी ने लगातार 43 साल से एक ही व्यक्ति पर विश्वास किया है, उससे मेरी नाराजगी है और मैं कांग्रेस पार्टी के जो मैं पद पर हूं उससे मैंने इस्तीफा दिया है। कौन कौन से पद इस्तीफा दिया? मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूं और विप्र कल्याण बोर्ड का राजस्थान सरकार में सदस्य हूं। मैं दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे कांग्रेस कमजोर होगी क्या बीडी कल्ला को चुनौती देने के लिए? बिल्कुल इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय था वो मुझे स्वीकार नहीं है और मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस पार्टी को ढोऊं, इसलिए मैंने इसे इस्तीफा दे दिया। बीडी कल्ला ने पिछली बार भी टिकट कटा दिया था गहलोत का, उसके बाद में वापस टिकट लेकर आ गए थे। इस बार क्या लगता है, आप टिकट कटवा पाएंगे? मैं टिकट कटाने का मेरा कोई प्रयास नहीं है। पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया वो जाने और पार्टी जाने। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ इस निर्णय पे नहीं हूँ। 2023 के चुनाव में किसके लिए वोट मांगेंगे राजकुमार केराडू? वो 2-3 दिन बाद मेरे सभी जो साथीगण हैं उनसे संवाद करके उनका जो निर्णय होगा, क्योंकि मैं लोगों द्वारा बनाया गया एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तो मेरे जीवन में जो भी मैं निर्णय लेता हूं उन सभी से राय लेकर के, आज भी आप देख रहे हैं सब ने हमसे पहले राय ली है, उसके बाद मैंने निर्णय लिया। वो आगे भी वही निर्णय उनसे राय लेकर के करेंगे। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोटों को लेकर के, गलत तरीके से नाम जोड़े गए वोटर लिस्ट में, वो किसके सर पर जोड़े गए? अब कुछ कहना चाहेंगे खुलकर? वोटर लिस्ट वाला जो मामला था, आप दोबारा उसको समझ लें। हमने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 2023 को। वोटर लिस्ट पब्लिश होकर के जनता के लिए उपलब्ध हुई। हमने उसकी कॉपियां निकाल करके घर घर जा करके सर्वे किया तो आश्चर्यजनक आंकड़ा हमारे सामने आया। 13,346 जो लोग हैं वो 30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और पहली बार 2023 में मतदान करेंगे विधानसभा चुनाव में बीकानेर पश्चिम में। ये एक आंकड़ा जो था मेरे समझ में नहीं आया, तब मैंने इसके ऊपर एक्सरसाइज की। हमने निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग निर्णय क्या निकला वही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जिला कलेक्टर ने एडीएम सिटी के लिए मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे ये एक्सक्यूज़ दिया, मैं उस दिन उपलब्ध नहीं था, मेरे साथी लोग उपलब्ध थे। उनको उन्होंने ये कहा कि ये जो नाम 13,346 जुड़े हैं जी, इसमें कोई करेक्शन है, इसलिए चाहे वो फोटो का हो सके, चाहे स्पेलिंग का हो सके, चाहे उसमें एड्रेस का हो सके, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा
कि 13,346 जो वोटर हैं सभी में इस प्रकार की त्रुटियां है। उन्होंने कहा कुछ कमी होगी। उसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीकानेर के कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। उस याचिका के अनुसार हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और जिला कलेक्टर को, चूंकि वो निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने पाबंद किया कि ये रिपोर्ट भेजी जाए। परसों उस व्यक्ति को एडीएम सिटी जो निर्वाचन अधिकारी हैं बीकानेर पश्चिम के, उनको बुला करके उन्होंने कहा कि इसमें 20, 25, 30% जो है बेईमानी हुई है। तो ये मेरा काम था कि मैं सरकार आपके, विधायक आपके, मंत्री आपके, फिर करवाया किसने खेला? खेला कराने वाले जो लोग हैं, अब तो खुल के कह दीजिए आप नहीं सुनिए ना, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया। किसने? जब उस मंत्री ने, उसने ये कहा कि ये कांग्रेस के जो लोग हैं कांग्रेसी नहीं है। मंत्री कौन? मंत्री आप जानते हो, नाम उनका आदरणीय बीडी कल्ला जी हैं। उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, उन्होंने कहा। और ये जो मेरे साथ लोग थे वो कांग्रेसी नहीं है। तो क्या माना है कि कांग्रेसी को तो वोट नहीं दिया गया है और जो कांग्रेस से नहीं उनको टिकट दिया गया है? सॉरी, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कल्ला जी अपना जाने कि वो कांग्रेसी हैं या नहीं है। मैं कट्टर कांग्रेसी था और मैंने पार्टी के लिए काम किया था। ये मैं सबके चुप रहो, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए किरेडू जी को। किरेडू जी की क्या भावना है? देखिए, मेरी भावना यहाँ पर गौण है। मेरी भावना ये है कि मेरे सहयोगी जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, वो अगर मुझे कहेंगे कि नॉमिनेशन भरो, चुनाव लड़ो, तो मैं उनकी बात को जाने नहीं दूंगा। वो भी काम मैं करूंगा। आज अशोक गहलोत कहेंगे या अशोक गहलोत या आलाकमान कहेंगे कि आप बीडी कल्ला के लिए कौन आलाकमान? जिसने कांग्रेस को बेचा है वो आलाकमान। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मेरे मन में जो आएगा और मेरे साथी लोग जो कहेंगे वो काम करूंगा। मैं किसी की नहीं मानूंगा, कोई आलाकमान नहीं है। ये राजकुमार किरेडू की खुली चुनौती है बीडी कल्ला को। बीकानेर पश्चिम में बीडी कल्ला को टिकट मिलने के बाद में राजकुमार किरेडू, और मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ के विजुअल जरूर यहाँ पर दिखाए कि भारी संख्या में आम समर्थक पर यहाँ पर आए हुए। कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, राजस्थान तक, बीकानेर।